आप फिजिकल मारने से पहले ही बाहर हो जाओगे। इस समय क्या है, कास्ट सर्टिफिकेट के परफॉर्मा को लेके बच्चे कुछ परेशान हो रहे हैं। तो कास्ट सर्टिफिकेट का जो परफॉर्मा होता है वो मैं बता देता हूँ कि SC ST का जो परफॉर्मा होता है किस प्रकार से होता है भाई। ये प्रकार है, देखो भाई, इस परफॉर्मे पे आप लोगों का सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पे बना हुआ होना चाहिए, तभी आप लोगों को फिजिकल में एंट्री मिलेगी, वरना आप फॉर्म ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC ST, ये परफॉर्मा है, एनेक्सियर 4th इसको आप बोल सकते हो परफॉर्मा को। तो ये है भाई इस परफॉर्म, ठीक है। और देखो यहाँ पे फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय अदर बैकवर्ड क्लासेस से जो आते हैं अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये है भाई, ये देख लो ध्यान से, ठीक है। ये परफॉर्मा एक बार ध्यान से देख लेना, और आपको जो चीज़ें हैं वो यहीं से देखने को मिलेंगी, और ये चीज़ें एकदम 100% श्योर साबित होंगी। आप लोग पहले से ये चीज़ें तैयार करके रख रहे हैं, और जो आपने लगाया है वो आपको यहीं से दिखाना होगा, और ओरिजिनल में आपको लेके जाना साथ में, और जो आपके पास फ़ोटो कॉपीज़ होंगी वो एक सेट आपको रखना होगा। ये डॉक्यूमेंट्स में आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये पूरी की पूरी लिस्ट है, आपको मैं एक बार रिवाइज़ करा दे रहा हूँ सारी की सारी, जिससे कि आप लोगों को पूरी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाए। बाकी परेशान नहीं होना बिल्कुल भी, सिलेबस से लेके सिलेक्शन तक आपका जो भी प्रोसेस है वो यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि देखो अपॉइंटमेंट जो होता है आपका वो फाइनल सिलेक्शन के बाद जो होगा वही होगा, तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है। वैकेंसी आपकी देखो बढ़ सकती है, मैं आपको पहले ही बोल के चल रहा हूँ। अब आपका सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि कंप्यूटर टेस्ट जो होगा, कंप्यूटर में टाइपिंग आपसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही करवाएंगे, किसी भी में भी आप जिसमें परफेक्ट है उसमें आप कर सकते हो। स्टेनोग्राफर के लिए ASI के जो पद हैं वो यहाँ पे स्टेनो देंगे, और जो यहाँ पे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री के लिए हैं वो यहाँ पे अपना टाइपिंग देंगे आराम से, क्योंकि बहुत ही बढ़िया हवलदार क्लर्क की जॉब है, और बहुत अच्छे से आप यहाँ पे अपना सैलरी इंक्रीमेंट आप देख ही रहे हो, 25,500 से शुरू होके 81,100 तक पेमेंट जाएगा, ठीक है। बहुत ही बढ़िया है, और इसमें देखो बहुत सारे पद हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अलग अलग फोर्सेस की इसमें वैकेंसीज़ हैं, और अलग अलग वैकेंसीज़ के हिसाब से आपकी जॉब यहाँ पे सिक्योर होगी, जिसमें भी आपने चॉइस डाला है, फर्स्ट प्रायोरिटी जिस पे भी दी है उसी के हिसाब से। और फिजिकल स्टैंडर्ड जो होगा भाई, हाइट मेल की 165 होगी, और यहाँ पे मेल एंड फीमेल दोनों का ही दे रखा है, तो आप लोग देख लेना अच्छे से, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपना अच्छे से यहाँ पे देख लेना भाई। 165 हाइट होनी चाहिए, और 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए चेस्ट होगा, और 82 फुलाने के बाद होगा, ठीक है। और मेल कैंडिडेट यहाँ पे फाइलिंग ऑन कैंडिडेट जो गढ़वाल वगैरह होते हैं उनके लिए छूट है भाई, यहाँ पे ST वालों को 162.5 हाइट है, ठीक है। कश्मीर वगैरह से हैं, या फिर आपका शेड्यूल ट्राइब हैं, ST से हैं। फीमेल कैंडिडेट का देखो 155 सेंटीमीटर है, 155, और फीमेल का अगर ST से हैं तो उनका 150 है। तो बहुत अच्छा क्राइटेरिया है, एज क्राइटेरिया बहुत बढ़िया है। आप आराम से यहाँ पे जिनकी हाइट नहीं होती ज़्यादा, वो यहाँ पे अपनी जॉब सिक्योर कर सकते हैं बहुत अच्छे से। जिनका ऐसे GD में हाइट नहीं बैठता है, दिल्ली पुलिस में नहीं बैठता है, और अदर जिनमें 170 हाइट मांगते हैं, 5.7 इंच मांगते हैं, तो वहाँ पे आप यहाँ पे एलिजिबल हो। देखो फिजिकल में आप लोगों को 1600 मीटर बॉयज़ को 6.5 मिनट में, और गर्ल्स के लिए 800 मीटर 4 मिनट 45 सेकंड में यहाँ पे रनिंग कंप्लीट करनी होगी। तो ध्यान रखना, 1600 मीटर बॉयज़ के लिए और 800 मीटर गर्ल्स के लिए, तो ये भाई मेल एंड फीमेल दोनों का ही है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। देखो 1600 मीटर वैसे 5.5 मिनट में बच्चे निकाल लेते हैं जो आर्मी वाले बच्चे होते हैं, तो आर्मी वाले बच्चों के लिए तो भाई बहुत ही सुनहरा मौका है फिजिकल निकालने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एग्ज़ाम कैसे निकालोगे भाई, अभी से तैयारी करोगे तभी अग्निवीर वाले आर्मी वाले जो भी बच्चे हैं वो अभी से तैयारी करेंगे तो ही फिजिकल निकाल पाएंगे, क्योंकि PUT पास करने के बाद आपको फ़ायदा तभी होगा तब आप रिटन टेस्ट में मेहनत करेंगे, वरना आप बाहर हो जाएंगे फिजिकल करने के बाद, कोई फ़ायदा नहीं होगा, रिटन टेस्ट में आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो आपको कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम होगा उसका आपको पता चल ही गया है भाई, किस तरीके से आपका सेकंड फेज होगा। 20-20 क्वेश्चंस के 5 सेट होंगे, जिसमें 100 नंबर का पेपर होगा, और 1 घंटा 40 मिनट आपको इसमें दिए जाएंगे। तो टाइम काफ़ी अच्छा है, आप आराम से मैनेज